आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश ने कल मनाया अपना 74वां स्थापना दिवस। प्रदेश भर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। लखीमपुर खीरी, बस्ती, सुल्तानपुर, एटा और हापुड़ में किया गया जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एएमयू हुए साइन। और वाराणसी की कला और दस्तकारी से रूबरू होंगे G20 देशों के प्रतिनिधि। स्थानीय कलाकार तैयार कर रहे हैं खास स्मृति चिन्ह। अब समाचार विस्तार से। कल प्रदेश का 74वां स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर अलग अलग जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में लखनऊ में हुए कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। श्री योगी ने कहा कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस निवेश और रोजगार के मुख्य विषय पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में अपने गौरव और गरिमा को लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे और इसमें उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन की भूमिका निभानी है। मैं सबसे पहले देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जिसे हम आयोजित करते हैं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में भारत का स्थान प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश उसके ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर सके, इस भाव और भावना के साथ हम सब उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने हिंदी भवन में लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने यूपी दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यूपी देश की प्रगति में योगदान देने के साथ लगातार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। उधर पीलीभीत में इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार ने विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। खेल विभाग द्वारा गांधी स्टेडियम में कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। हमीरपुर में विभिन्न विभागों ने प्रदर्शनी के जरिए योजनाओं और उपलब्धियों को सबके समक्ष रखा। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में स्टॉल लगाकर आयुर्वेद और योग के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा वाराणसी, देवरिया, जौनपुर, बदायूं समेत अन्य जिलों में भी इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सीय सुविधाएं काफी बेहतर हुई हैं। प्रदेश के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में 65 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, जिनमें पढ़ाई शुरू हो चुकी है। श्री पाठक ने यह बात लखनऊ में प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स फॉर हेल्थ केयर एक्सीलेंस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में बढ़ोतरी के साथ प्रदेश में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। मिशन निरामया के माध्यम से नर्सिंग के क्षेत्र में निरंतर सुधार किया जा रहा है और नर्सेस को बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार द्वारा प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कोर्स बनाए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश को दुनिया भर के निवेशक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। गुजरात की दवा से लेकर दूसरे उत्पाद बनाने वाली कंपनियां यूपी में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं। यह बात शाहजहांपुर में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए अलग अलग टीमें बनाकर प्रदेश और विदेश में भेजी गई हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलने वाला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। लखनऊ में फरवरी में होने वाले प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए जिले के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, बस्ती, एटा और हापुड़ में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इनमें 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के AMU साइन हुए। लखीमपुर खीरी में 64 उद्यमियों ने लगभग 1,743 करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर मोहर लगाई। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने कहा कि घर से लेकर प्रदेश तक तभी आगे बढ़ता है जब वह आर्थिक रूप से मजबूत होता है। 2014 में जब केंद्र में भाजपा सरकार बनी तब से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और यूपी डबल इंजन सरकार के रूप में देश का प्रमुख राज्य बनकर उभरा है। सुल्तानपुर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में 17 उद्यमियों ने 1,047 करोड़ रुपए के AMU साइन किए। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र सिंह, लंबुआ विधायक सीताराम वर्मा और कादीपुर विधायक राजेश गौतम मौजूद रहे। उधर बस्ती मंडल के तीनों जनपदों बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में अब तक 4,400 करोड़ रुपए के AMU साइन हुए हैं। इसमें बस्ती में साइन हुए 1,850 करोड़ रुपए के प्रस्ताव शामिल हैं। कमिश्नर बस्ती योगेश्वर राम मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कंपनियों को इंडस्ट्रीज स्थापित करने में कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं एटा में जिला इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 14,268 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर सहमति बनी। एटा के सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि इस समिट से एटा अपनी नई पहचान स्थापित करेगा। वहीं हापुड़ में जिला इन्वेस्टर्स समिट में 23,000 करोड़ के AMU साइन किए गए। इस मौके पर राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप और सांसद राजेंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। G20 देशों के प्रतिनिधियों को वाराणसी की कला और दस्तकारी से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। वाराणसी में आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें G20 देशों के प्रतिनिधि वहां की हस्तकला देख सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि वाराणसी में लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कलाकारों को स्मृति चिन्ह तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये स्मृति चिन्ह प्रतिनिधियों को भेंट किए जाएंगे। वाराणसी में लकड़ी के खिलौनों के कारोबार से जुड़े कलाकार इन दिनों बेहद व्यस्त हैं। उन्हें सरकार की ओर से G20 सम्मेलन से जुड़े आयोजनों में आने वाले प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह के तौर पर लकड़ी के खूबसूरत फ्रेम तैयार करने का ऑर्डर मिला है। इससे न केवल वाराणसी की हस्तकला और लकड़ी के खिलौनों के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और विशेष तौर पर वाराणसी की समृद्ध विरासत की एक झलक दुनिया भर के देशों तक पहुंचेगी। इन लकड़ी के फ्रेम को तैयार करने में जुटी एक कलाकार शुभी अग्रवाल ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा, ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम लोग इसको 5 रंगों में बना रहे हैं। जो लकड़ी का खिलौनों का उद्योग है उसको इतना प्रोत्साहन किया जा रहा है कि आज हम लोग का जो बनारस में बना हुआ ये फ्रेम है न देश में बल्कि विदेशों में भी लोगों को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में G20 से जुड़े 11 आयोजन होने हैं, जो वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में होंगे। इन आयोजनों से राज्य के आर्थिक विकास के साथ ही देश की समृद्ध विरासत को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने का भी मौका मिलेगा। वाराणसी में मनीष सिंह के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश ने कल मनाया अपना 74वां स्थापना दिवस। प्रदेश भर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। लखीमपुर खीरी, बस्ती, सुल्तानपुर, एटा और हापुड़ में किया गया जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के AMU हुए साइन। और वाराणसी की कला और दस्तकारी से रूबरू होंगे G20 देशों के प्रतिनिधि। स्थानीय कलाकार तैयार कर रहे हैं खास स्मृति चिन्ह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।